तुम्हारा खेल अब मुझे समझ में आया, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि खेल खेलने की बारी अब मेरी है। इतना बड़ा धोखा? तुम ठीक कहती थी वफा, मैंने सैफ को समझने में गलती की। किस मुंह से एतराफ़े शिकस्त करूं? मैंने मोहब्बत में धोखा खाया और ये दुख मुझे अपने अंदर छुपाना पड़ेगा। मुझे इन हालात से अकेले लड़ना होगा, इस टूटे हुए दिल के साथ। और ये जंग तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी सैफ, बहुत महंगी। आ गई बेटा खैरियत से? किताबें लेकर गई थी? जी वो किताबें बिक गई हैं। शुक्र है अल्लाह का। मेरा तो दिल हौलने लगा था। जब तक बच्चियां घर वापस ना आ जाएं, मेरा तो दिल दहलता रहता है। इतनी देर क्यों कर दी बेटा? जाहिर है अम्मी, बहनों और वसु में देर तो हो ही जाती है ना। एहसास में तुम्हारे लिए रोटी बना दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सास, एहसास, इस तरह क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें, रोई हो तुम? नहीं वो, हाँ वो मेरी घड़ी थी ना, वो नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई, इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ मैं। ओफो, इतनी सी बात थी, मुझे तो डरा ही दिया तुमने। सकून से ढूंढो, मिल जाएगी। और वैसे भी जो चीज नसीब में नहीं होती उसका अफसोस कैसा? इसी बात का तो रोना तुम नहीं समझोगी। खुद को संभालो वफा, वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। जो चीज नसीब में ना हो उसके खो जाने पे अफसोस कैसा? मुझे उसके खोने का अफसोस नहीं है माँ। तुम तो इस बात का है कि जिस इंसान को मैंने अपने दिल में इतना ऊंचा मकाम दिया, वो इस हद तक गिरा हुआ है कि मुझसे सिर्फ मेरी दौलत के लिए शादी कर रहा। मुझसे नहीं होता ये बर्दाश्त। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा माम, क्यों? वफा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रोते, मैं हूं ना।
भाई वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है। वो किसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश करती है और अगर उसे ना मिले तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप नहीं जानते हैं उसे। उसने पहले भी 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है और अब की बार तो मुझे डर है कि वो मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस किस्से से पहले से वाकिफ थी। सरफराज, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। मुझे तो जब पता चला जब पानी सर से ऊंचा हो गया था। वफा बहुत आगे निकल चुकी थी अपनी एक तरफा मोहब्बत में। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी के जज्बात से बेखबर होकर सारा दिन गुलछर्रे उड़ाती फिरती हो। कितना मना किया था मैंने तुम्हें कि वफा को एहसास घर मत भेजा करो, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी अहमियत दी है? आप बिला वजह हर बात का इल्जाम मुझको क्यों देते हैं, जबकि मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चलूं। झूठ बोलती हो तुम, सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोलती रही हो। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने तुमसे शादी करके, जिसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। आखिरकार मेरा कसूर क्या है? बात कोई और चल रही होती है और आप मुझको बीच में घसीट के ले आते हैं। हद होती है सरफराज। आवाज नीचे रखो चीफ एग्जीक्यूटिव साहिबा, इसलिए कि ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा गुलाम हूं। भाई मैं समझी थी उस दिन की बातों के बाद आपका दिल नरम पड़ गया होगा। आपको वफा की पुरखुलूस मोहब्बत की कदर हो जाएगी, लेकिन हद होती है संगदिली और बेरहमी की। भाई खुदा का वास्ता इस बेरुखी को बंद कर दे, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया और तुम इन बातों को नहीं समझोगी एहसास, इसलिए बेहतर है तुम उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ठीक कहा आपने, मैं इन बातों को नहीं समझ सकती, लेकिन आप तो कम से कम इस एहसास से कमतरी के खौल से निकल आए। भाई आपने उससे बहुत हर्ट किया है, वो कभी भी अपनी जान दे देगी, देख लेना। वफा वफा वफा, एक ही नाम हर रोज मैं सुनता हूं। अगर मैं इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर उसकी मोहब्बत कबूल कर भी लूं ना, तब भी कोई फायदा नहीं। इसलिए बेहतर होगा तुम और अम्मा मुझे मजीद मजबूर मत करो।